हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान एकेडमी। मैं हूं आपका श्रीनिवास सर और स्वागत करता हूं आप सबको हमारे इस चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट, जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। उसके साथ ही हम ये भी देखने वाले हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या है और फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। और ऐसे करते हम हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। पहला वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज गो थ्रू आवर प्लेलिस्ट, जहां पे आप ये देख सकते हो कि मिक्सचर क्या है, कंपाउंड क्या है, सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस के प्रॉपर्टीज और सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बारे में हमने एक एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं। अगर वो आप देखना चाहते हो तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, या फिर हमारे प्लेलिस्ट जाके भी आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इस शानदार सा खूबसूरत सा सेशन। तो पहले हम देखेंगे कि कोलोइडल सॉल्यूशन में होता क्या है। देखो, कोलोइडल सॉल्यूशन के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में होंगे। देखो, कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि पार्टिकल का साइज जो होता है वो सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज के मुताबिक वो छोटे होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल अगर लेंगे, मिल्क, दूध लेते हैं, तो दूध होगा हमारा एक कोलोइडल सॉल्यूशन। तो पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वो स्कैटर कर सके। ठीक है, और उस स्कैटरिंग जो इफेक्ट होगा उससे क्या कहते हैं हम, टाइंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन दिया हुआ है, स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टाइंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द इफेक्ट। ठीक है, वो जो साइंटिस्ट थे टाइंडल उनका नाम था, और उनके नाम के मुताबिक ये रखा गया है कि टाइंडल इफेक्ट क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टाइंडल इफेक्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, टाइंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ए बीम of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. आप सभी ने ये कहीं ना कहीं देखा होगा कि अगर घर का छत टीन से बना हुआ है तो अगर कोई कहीं पे अगर होल हो जाता है, या फिर कोई डेंस फॉरेस्ट में आप देखे होंगे, फॉरेस्ट में गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे वो जो होल होता है, पत्ते के बीच में जो होल होता है उसके बीच में जो धूप आता है, वहां पे आप देख सकते हो कि स्कैटर हो रहा है लाइट। कैसे? बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, जो लाइट आएगा उसको स्कैटर कर लेंगे। तो आप सभी ने इसको ऑब्जर्व किया होगा। तो और कहां पे ये देखने को मिलता है? फॉरेस्ट में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेस्ट में, जो कि अभी अभी मैंने बताया। तो चलिए वो देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज जनरली क्या होता है। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन, ए कोलोइड इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, ये होमोजेनस मिक्सचर नहीं है। इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, ये सस्पेंशन के साथ जा रहा है। ठीक है, सस्पेंशन को फॉलो कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि द साइज ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद नेकेड आई। देखो, जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हम हमारे खाली आंख से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब ये सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज से मैच कर रहा है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपके सॉल्यूशन के साथ मैच करेगा, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जो कि आपके सस्पेंशन के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हो गया। अभी देखो तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमें ये कह रहा है कि बिग एनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। मतलब अभी मैंने बोला कि ये टाइंडल इफेक्ट शो करता है, मतलब स्कैटरिंग शो करता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल के साइज है ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज के मुताबिक थोड़ा सा बड़े हैं, इसलिए ये क्या कर सकता है, स्कैटरिंग कर सकता है लाइक दैट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, दे डू नॉट सेटल डाउन। सेटल डाउन कहां पे हो रहा था? सस्पेंशन में हो रहा था, लेकिन ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, मैच हो रहा है कि यहाँ पे सेटल डाउन नहीं हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए स्टेबल सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। द आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नॉर्मल जो फिल्ट्रेशन टेक्निक होता है वो यूज करने से इसके पार्टिकल सेपरेट नहीं हो सकते। तो अगर दूध से हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करके उसके पार्टिकल निकाल देते, तो जैसे कि हमारा हो गया घी, और उसके जो पनीर बनता है, घी बनता है, वो सब कैसे बनता है? वो सब बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे करते हैं कन्हैया लाल जी क्या। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। जो ऐसे ऐसे करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में दो तरह के पार्टिकल होते हैं, सेम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट को क्या कहा जाता है? डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है, और सॉल्वेंट को क्या कहा जाता है? डिस्पर्सिंग मीडियम कहा जाता है। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्स फेज क्या है? सॉल्यूट, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? सॉल्वेंट। तो चलो देखो, यहाँ पे एक
आपको एक टेबल मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद रखना है इस टेबल को, क्योंकि एमसीक्यू फ्रेम होने की बहुत ज्यादा चांसेस है ये टॉपिक से। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कॉलॉइड, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, और ये दोनों मिलने से क्या होगा, टाइप बनेगा, और कुछ एग्जांपल्स भी दे रखा है। देखो अगर आप क्या करो, कोई गैस सॉल्वेंट में अगर आप लिक्विड सॉलिड को डाल दोगे तो उसका नाम बन जाएगा एरोजल। जैसे कि आपका हो गया फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। क्लाउड में क्या होगा, देखो गैस, गैस क्या है, एटमॉस्फेयर, और लिक्विड, लिक्विड क्या है, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जब मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या बन जाएगा, आपका फॉग बन जाएगा, और उसे क्या नाम देते हैं, एरोजल। तो उसका टाइप होता है एरोजल। ठीक है। उसी तरह अगर सॉलिड आप डालोगे गैस में, सॉलिड अगर डालोगे गैस में तो एरोजल फॉर्म होगा, वही सेम होगा। आप लिक्विड डालो या फिर सॉलिड डालो गैस में तो आपका एरोजल ही फॉर्म होने वाला है। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है, जो गाड़ी से धुआं निकलता है, वो होता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक उसी तरह आप अगर नीचे देख सकते हो तो ये बहुत सारे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम है, जिसके कारण आपका फोम, इमल्सन, सॉल, फोम, जेल, सॉलिड सेल, ये सारे टाइप से होता है, इसका कॉलॉइड का टाइप होता है। और ये जो इतने सारे एग्जांपल्स है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल जैसे हो गया आपका मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, आपको मतलब जरूर याद रखना है। आपको सभी तो याद रखना है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हो गया आपका मिल्क और क्लाउड, जैसे स्मोक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फोम, चीज, बटर, ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट हो गए। अच्छा, तो इसे कैसे याद रखोगे, ये तो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, लिक्विड लिक्विड, क्या क्या मतलब पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। इसको एक आसान तरीका मैं आपके लिए लाया हूं। देखो नीचे से अगर आप जाएंगे, देखो नीचे से क्या हुआ है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, फिर लिक्विड लिक्विड लिक्विड, फिर गैस गैस, गैस होना था लेकिन पूरे टॉप में, और तीसरा गैस नहीं है। मतलब यहाँ पे कितना है, 3 3 और 2 मतलब 8। ठीक है, 8 चीज है यहाँ पे डिस्पर्सिंग मीडियम में, और उसी तरह 8 चीज होगा डिस्पर्स्ड फेज में। तो आप क्या कर सकते हो, नीचे से याद रख सकते हो, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस। ठीक है। ठीक उसी तरह आप डिस्पर्स्ड फेज के लिए क्या कर सकते हो, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर सॉलिड लिक्विड गैस, फिर सॉलिड लिक्विड, ऐसे करके आप नीचे से याद रख सकते हो। देखो कितना आसानी से याद हो गया। देखो डिस्पर्सिंग मीडियम में क्या हो गया, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस हो गया। डिस्पर्स्ड फेज में क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, फिर सॉलिड और लिक्विड। याद हो गया आपका। बस इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको अरेंज करके आंसर लिखना होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये टेक्निक अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अभी देखो फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, ये आप बचपन में पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज का मतलब क्या है। जैसे कि कोई एक सब्सटेंस ले लो, सपोज मान लो कि मैंने वाटर ले लिया, वाटर को जैसे ही हम हीट करेंगे वो क्या होगा, वाटर वेपर बन जाएगा, मतलब लिक्विड से बन गया गैसियस स्टेट। अगर उसे ठंड करेंगे, अगर उसे कूल करेंगे तो बिलो मेल्टिंग पॉइंट वो क्या बन जाएगा, आपका सॉलिड बन जाएगा, मतलब बर्फ हो जाएगा, आइस हो जाएगा। तो उसका भी स्टेट चेंज हो गया, लिक्विड टू सॉलिड बन गया। ये जो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है विथआउट चेंजिंग द केमिकल नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, या फिर आप कंपाउंड कह सकते हो, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जहां पे केमिकल नेचर का कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो सपोज हम कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। कुकिंग करने से हम जो अगर पोटैटो या फिर टमाटो जो कुछ भी लेंगे उसका चेंजेस हो जाएगा, स्टेट चेंजेस होगा, मतलब पूरा कंप्लीट कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। क्या हम उसे रिटर्न ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते। तो वो क्या हो गया, आपका केमिकल चेंज हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो चलिए पूरे डिटेल में अच्छे से समझते हैं इसे। देखो इसमें डेफिनेशन ये दिया है, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप सबको ये पता होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं पहला चैप्टर में ये सारे की सारी चीज कंप्लीट की हुई है, आप जाके उसमें देख सकते हो। ठीक है, हमारे 9th क्लास का साइंस प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पे पहला चैप्टर होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसे क्लिक करके आप डिटेल में देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। द इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट्स इज ए फिजिकल चेंज। अभी अभी मैंने बोला कि इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ऐसे जो होता है जैसे कि वाटर में होता है।
तो उसे क्या कहते हैं हम, फिजिकल चेंज कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज द चेंजेस ऑकर विथआउट ए चेंज इन कंपोजिशन। देखो वाटर का कंपोजिशन वही तो H2 ही है, H2O होता है वाटर का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। तो वो क्या होगा, सॉलिड दैट इज आइस में भी वैसा ही रहेगा, वाटर में भी H2O होगा और वाटर वेपर में भी H2O ही है। ठीक है, इसका मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट जो कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस ऐसे चेंज होता है, तो उसे कहा जाता है फिजिकल चेंज। समझ में आ गया? And no change in the chemical nature of the substance. Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same. तीनों जो चेंज हो रहा है, तीनों के तीनों में बराबर हो रहा है H2O का फॉर्मूला। ठीक है, वो जो वाटर होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो एज इट इज रहता है। ओके, चलो आगे देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। देखो केमिकल चेंज होने से क्या होता है, न्यू फॉर्मेशन हो जाता है सब्सटेंस। सपोज मान लो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस लिया और ऑक्सीजन लिया, तो H2 और O2 मिलाने से क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, H2 हाइड्रोजन क्या होगा, पॉप साउंड से बर्न करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, बर्निंग में ही हेल्प करेगा, कॉम्बसन होगा। लेकिन ये दोनों मिलाने से फॉर्म होता है वाटर, जो कि आग बुझाने में मदद करता है। तो ये होता है आपका केमिकल चेंज। तो चलो अभी देखो, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, कैंडल बर्न होने में क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है या फिर केमिकल चेंज होता है? आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर दोनों होता है, फिजिकल और केमिकल दोनों होता है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंस तो आपको पता होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एक ही तरह के होंगे प्योर सब्सटेंस में। तो प्योर सब्सटेंस बेसिकली एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं जिसे हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। एलिमेंट जैसे कि आप मान सकते हो कोई मेटल ले लो, कोई नॉन मेटल ले लो, या फिर कोई मेटालॉइड ले लो। पीरियोडिक टेबल आप सभी ने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल आप डिटेल में 10th क्लास में पढ़ोगे तो उसमें होगा 118 एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। वहां पे 92 लगभग आपका नेचुरल हो गया और बाकी के बचे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हो गए। वो जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। तो वो जो मेटल्स होंगे या फिर नॉन मेटल्स या फिर कोई मेटालॉइड, आप ले लो गोल्ड ले लो, आयरन ले लो, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, कुछ भी ले लो। अगर मान लो कि गोल्ड लेता हूं मैं, गोल्ड को जितना ही मैं खोदते खोदते, जितना ही उसको बीट करते करते जाऊंगा और आखिरी में जो एटम मैं उठाऊंगा वो एटम भी किसका निकलेगा, गोल्ड का ही तो निकलेगा। ठीक है, इसलिए वो कहा जाता है कि आप क्या करोगे, जैसे ही आप पूरे डिटेल में उसके अंदर जाओगे आपको गोल्ड पार्टिकल ही मिलेगा, मतलब वो हो गया आपका एक प्योर सब्सटेंस। ठीक उसी तरह अगर हम वाटर लेंगे, वाटर क्या हो गया, इट इज मेड ऑफ H2 एंड O2, दैट इज H2O हो गया आपका कंपाउंड। तो H2O आप वाटर के कहीं पे भी जाओ आपको वाटर ही मिलने वाला है, तो वो हो गया आपका कंपाउंड। ठीक है, तो ये भी आपका प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। तो चलो देखते हैं एलिमेंट्स क्या होता है। रॉबर्ट बॉयल ने पहले क्या किया था, यूज्ड द टर्म एलिमेंट। पहले जो एलिमेंट टर्म को किसने यूज किया था, रॉबर्ट बॉयल ने। उसके बाद एंटोइन लॉरेंट लावोइसियर क्या किए थे, फास्ट टू एस्टैब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। उन्होंने पहले एक डेफिनेशन दिया था एलिमेंट का। क्या था वो डेफिनेशन, ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल फॉर्म होता है that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। केमिकल रिएक्शन करने से वो पूरे जितने भी छोटा होना था वो ऑलरेडी है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। वो किसने कहा था, लॉरेंट लावोइसियर ने। ठीक है, तो एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड, मैंने अभी अभी बोला है। तो चलो मेटल का प्रॉपर्टीज क्या है, आप सभी ने 7th या 8th क्लास में पढ़े होंगे। दे हैव ए लॉस्टर, लॉस्टर मींस वो साइन करता है। देखो आयरन आर्टिकल्स ले लोगे, गोल्ड ले लो, कॉपर ले लो, वो सब क्या करते हैं, साइनिंग करते हैं। ठीक है, वो होता है लॉस्टरस प्रॉपर्टी। सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो, उनका कलर होता है सिल्वर ग्रे या फिर गोल्डन येलो। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है हम सिल्वर यूज कर सकते थे लेकिन हम कॉपर यूज करते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी लाइंस में, क्यों, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे देखते हैं, दे आर डक्टाइल्स। डक्टाइल्स का मतलब और मालेबिलिटी, दो प्रॉपर्टीज होता है। डक्टाइल्स मतलब जितना भी हम खींच के एक लंबा वायर की तरफ बना सकते हैं। ठीक है, वायर की तरह बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में वो यूज हो सकता है। और मालेबिलिटी क्या होता है, बीट करते करते हम वो सीट की तरफ बना सकते हैं, मतलब जितना हो सकते है उसका एरिया फैला सकते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी और मालेबिलिटी ये दोनों प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगे आपके मेटल्स के अंदर। मालेबल हो गया, डक्टिल हो गया।
दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब टिंग 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 साउंड होता है, जैसे कि आयरन बेल हो गया। आप देखे होंगे स्कूल या कॉलेज में पहले होता था ज्यादातर, अभी तो इलेक्ट्रिकल बेल हो गया, लेकिन पहले और अभी भी कहीं कहीं हो रहा है कि जैसे ही टाइम आएगा तो पियोन आके क्या करता है, टिंग 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 बेल बजाता है। वो किस मेटल का बना होता है, आयरन का बेसिकली बना होता है। ठीक है, चलो आगे देखो, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये तो आपको पता होगा, मर्क्यूरी होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो क्या होता है, मेटल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा नॉन मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है, तो आप आंसर लिखना ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन, या फिर ब्रोमेन भी कहा जाता है उसे। तो ब्रोमेन क्या होता है, नॉन मेटल लिक्विड होता है। मेटल लिक्विड पूछा है तो मर्क्यूरी रिप्लाई देना, और नॉन मेटल लिक्विड पूछा है तो ब्रोमेन रिप्लाई देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नॉन मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज दिया है। देखो, मेटल्स के जो जो प्रॉपर्टीज होंगे उसके ऑपोजिट हो जाएंगे नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज। मतलब मेटल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज थे, लस्टरस, सोनोरस, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज थे। नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर नॉन डक्टाइल, नॉन मैलेबल, ठीक है, नॉन सोनोरस, नॉन लस्टरस, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हो गए आपका नॉन मेटल का। अभी देखो किस एग्जांपल्स देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। कार्बन का कोल और कोक, ये दो फॉर्म होते हैं, और भी बहुत सारे, जैसे कि ग्राफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बकमिंस्टर फुलेरिन, C60 वो भी हो गया। इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, चलो ब्रोमाइन, क्लोरीन, ये सारे के सारे आपके हो गए नॉन मेटल्स। यहाँ पे देखो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखा है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। मैंने अभी भी बोला कि 118 एलिमेंट, और बाकी भी बहुत से रिसर्च चल रही है, और उस हिसाब से आपके मेटल्स नॉन मेटल्स आर्टिफिशियली बन रहे हैं। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग, और बाकी के सारे आर्टिफिशियली मेड है। मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड्स। हाँ, ये ध्यान में रखना है कि आपको बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। 11 एलिमेंट्स आर गैसियस इन स्टेट, और 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड इन स्टेट। एक एलिमेंट हमारा मर्क्यूरी हो गया जो कि मेटल है, और दूसरा हो गया ब्रोमाइन जो कि नॉन मेटल है। ठीक है, आपको याद रखना है ये सब। लास्ट, एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। अगर हम हाथ पे रखेंगे, अगर ये जो पाम होता है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर, तो जब हम इसको हमारे हाथ पे रखेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। कौन सा, गैलियम और सीजियम। क्यों, क्योंकि वो लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर दैट इज 303 केल्विन पे वो क्या करता है, लिक्विड हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए बढ़ते हैं अभी लास्ट हमारा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला था कि एलिमेंट क्या होता है, सबसे जो आखिरी होता है, सबसे आखिरी स्तर होता है वो एलिमेंट होता है। और कोई एलिमेंट एक या फिर दो एलिमेंट, जैसे कि मैंने बोला हाइड्रोजन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है जो कि एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या होता है, वो भी एक नॉन मेटल होता है। तो हाइड्रोजन और अगर ऑक्सीजन को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। नहीं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा जो कि H2O2 होता है। तो वो होता है कंपाउंड। H2O वाटर हो गया आपका एक कंपाउंड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, दोनों को मिला दो CO2 बन गया, तो आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वो सारे के सारे हो गए आपका कंपाउंड्स। तो चलो देखो डेफिनेशन क्या है। ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट मिलने से कंपाउंड होता है। कैसे मिलेंगे, एक फिक्स्ड रेशियो से, केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ऐसे नहीं कि आप लाओगे 2 3 4 मिला दोगे तो वो बन जाएगा कंपाउंड, नहीं, ऐसे नहीं होगा। हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग, उसी से बनेगा आपका वाटर। ठीक उसी तरह हाइड्रोजन से 2 भाग और ऑक्सीजन के 2 भाग, उसी से बनेगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ठीक है, मतलब एक फिक्स्ड कंपोजिशन चाहिए होता है आपको बनाने के लिए कोई कंपाउंड। ओके, तो चलिए एक्टिविटी आप खुद पढ़ लेना, अगर डाउट आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर लूंगा। एक्टिविटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाना था, जो एक्टिविटी का जो सार है वो सब मैंने आपको बता चुका हूं। तो चलो आगे जो लास्ट हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ये आपको याद रखना है, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस क्या है। देखो मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, दे फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। देखो मिक्सचर में क्या हुआ, जस्ट मिक्स टुगेदर। देखो कोई यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं चाहिए होता कि इतने टेम्परेचर पे ही मिक्स होगा, इतने प्रेशर पे ही मिक्स होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं चाहिए होता है, कि या फिर कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी नहीं चाहिए।
मिक्सर में लाओ, कुछ भी पानी ले आओ, उसके अंदर डाल दो चीनी, उसके अंदर डाल दो नमक, उसके अंदर डाल दो सैंड पार्टिकल, कुछ भी डाल दो, वो हो जाएगा आपका मिक्सर। लेकिन कंपाउंड में ऐसे नहीं होता है। कंपाउंड में क्राइटेरिया चाहिए होता है, कंडीशंस चाहिए होते हैं, टेम्परेचर चाहिए होता है, प्रेशर चाहिए होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन चाहिए होता है, और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं हुआ, चीनी पानी मिलाने से कोई नया कंपाउंड तो फॉर्म नहीं हुआ ना। चीनी का प्रॉपर्टीज तो शो हो रहा है क्योंकि हमें मीठा लग रहा है, और पानी तो एज यूजुअल है, तो वो दोनों के दोनों अपने खुद के प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या हुआ, प्रॉपर्टी ही गायब हो गया। हाइड्रोजन जो था वो क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद वाटर तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का बर्निंग और ऑक्सीजन का जो कॉम्बसन, ये जो बर्निंग प्रोसेस थे, वाटर क्या करता है, आग बुझाने में मदद करता है। इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गए। समझ में आ गया आपको। चलो दूसरा प्रॉपर्टी है मिक्सचर एज ए वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब उसके कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है। जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि वाटर में कुछ भी आप डाल दो, नमक चाहो 2 किलो डाल दो या फिर 2 ग्राम डाल दो, ठीक है, 200 ग्राम डाल दो, आपका मर्जी। लेकिन कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। देखो वाटर जो फॉर्म होगा H2 और O2, वो दोनों मिलने से वाटर फॉर्म होता है, लेकिन एक कंबाइंड एक फिक्स्ड रेशियो में वो फॉर्म होता है, ठीक है। बिना फिक्स्ड कंपोजिशन में वाटर फॉर्म नहीं हो सकता। उसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है, जिसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे, और मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है कि बैलेंस कैसे करते हैं। 10th क्लास में आप आओगे तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। थर्ड पॉइंट है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। अभी अभी मैंने बोला कि वाटर और जो शुगर हमने लिया था, शुगर अपना खुद का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मीठा लग रहा है। चीनी पानी को अगर पीते हैं तो मीठा लगता है क्योंकि वो शुगर का प्रॉपर्टी, और पानी एज इट इज है क्योंकि वो पानी का प्रॉपर्टीज है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, चेंज हो जाता है। द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे कि वाटर क्या करता है, आग बुझाने में मदद करता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आग लगाने में मदद करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर में फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। देखो चीनी पानी या फिर नमक और पानी अगर मिला दोगे तो बाय फिल्ट्रेशन, वो एक फिजिकल प्रोसेस है, बाय फिल्ट्रेशन हम क्या कर सकते हैं, उसे अलग कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। H2O जो फॉर्म हुआ था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से, हम उसे फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करके निकाल नहीं सकते, अलग कर नहीं सकते। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे केमिकल प्रोसेस लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस लगेगा, तो वो होता है हमारा कंपाउंड। तो ये डेफिनेशन और ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद रखना होगा। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, इसको याद रखना है। ये 3 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं। और ये आखिरी में ये, चलो ये रिवीजन के लिए दिया है। मैटर क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो प्योर सब्सटेंस होता है, और ये मिक्सचर होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आपको एलिमेंट मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा, और मिक्सचर में आपको होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिलेगा, ठीक है। तो आपका सेकंड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं तीसरा वीडियो लेके आऊं आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। और आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।